नमस्कार, मैं कविता नरवान और आप जुड़ चुके हैं @inspire721 जो कि मेरे चैनल का नाम है। आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। अब आप इससे ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे सेंटर में जो सरकार है या प्रधानमंत्री जी को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, खासकर क्योंकि मेरा खुद यूपीएससी का बैकग्राउंड रहा है, जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है ना यूपीएससी का, तो उस टाइम में हम ऐसे हो जाते हैं कि मतलब कहाँ से हमें जो भारत सरकार की पूरी साल की जो स्कीम है जिनकी चर्चा रही है उसका कंपाइलेशन मिल जाए। क्योंकि अगर वैसे पढ़ा जाए, अगर इसको नेट से सर्च करें तो ये तो, और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हम वो ले लें, अगर एक मैनुअल ले लें पढ़ने के लिए, तो काफ़ी लेंदी होता है। तो होता क्या है कि हम इनको खुद से पढ़ के और खुद से शॉर्ट नोट तैयार करते हैं ताकि एंड में हमारे पास एक कंपाइलेशन रहे। ये मेरी डेली की प्रैक्टिस है, क्योंकि द हिंदू तो हमें पढ़ना होता है डेली, तो उसको क्या किया जाता है कि शॉर्ट नोट बना लिए जाते हैं। तो ये मेरा लेक्चर उसी पे बेस्ड है। ये एक तरीके से मैंने पीएम विश्वकर्मा जो योजना है भारत सरकार की, उसको एक शॉर्ट तरीके से कैसे डिस्क्राइब किया जाए, कैसे एक प्रॉपर तरीके से समझाया जाए या प्रेजेंट किया जाए, वो मैंने यहाँ पे किया है। तो पीएम विश्वकर्मा जो योजना है, अब योजनाओं में अक्सर यही आता है कि उनका क्या एम है, या फिर कौन सी योजना कौन से साल में लॉन्च होती है, या फिर कौन सी योजना कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, या फिर कभी मेंस में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आंसर राइटिंग में हम इन स्कीम को यूज़ कर सकते हैं कि भाई मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए सरकार क्या काम कर रही है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। पीएम विश्वकर्मा जो योजना है, अब मैं आपको बताऊं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 में ये स्कीम लॉन्च होती है। तो डेट तो याद रखनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतनी कुछ बड़ी कुछ ऐसे योजना नहीं है। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है, वो मतलब इतनी चर्चा में रहती है स्कीम, तो उसके बारे में उसकी डेट जान लेना ज़रूरी है। जैसे जल जीवन मिशन है तो उसकी डेट जान लीजिए। ये स्कीम चर्चा में तो है, पता भी होना चाहिए इसके बारे में, पर डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका एम और पर्पस क्या है। इसका एम और पर्पस यही है कि जो ट्रेड एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट जो लोग काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का मटेरियल बनाते हैं, ट्रेड्स एंड क्राफ्ट में जो लोग एंगेज्ड होते हैं, काम कर रहे हैं, हमने देखा है कि उन तक सरकार की योजनाएं और सरकार जो जो वर्ल्ड इंडिया के लेवल पे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के थ्रू जो स्किल सरकार पहुंचा रही है, काम कर रही है उस स्तर पे, तो वो चीज़ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। अब भाई सबका साथ सबका विकास का नारा देती है सरकार, तो सरकार ने क्या किया है कि हम लास्ट माइल तक भी लोगों तक पहुँचे। अगर बात ट्रेड की है, क्राफ्ट की है, तो हम उन लोगों तक पहुँचे। ये एक तरीके से बॉटम अप अप्रोच है, मतलब बॉटम में जाके ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसका एम यही है कि उनको स्किल प्रोवाइड करना, उनको अपग्रेड ट्रेनिंग देना उन आर्टिशंस को जो इस फील्ड में एंगेज्ड हैं। कौन? आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पीपल जो हैं, उन लोगों तक उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, उनको स्किल प्रोवाइड करना, इस स्कीम का या योजना का ये एम है, लक्ष्य है ये। अब ये जो स्कीम प्रोवाइड करती है, ये फॉर्मल ट्रेनिंग देती है। इसमें क्या होगा? फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग किस चीज़ की दी जाएगी? मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल, मतलब कि उन लोगों को बताया जाएगा कि जो आप ये अभी तक ये जो आप टेक्नोलॉजी या जो भी आप काम कर रहे थे कि उसको बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, तो वो उन लोगों को सिखाया जाएगा। उनके जो काम करने का तरीका है वो एक तरीके से उसको अपग्रेड करेंगे, उनको स्किल देके। ट्रेडिशनल स्किल अमिड चेंजिंग, क्योंकि ना टाइम चेंज कर रहा है, वक्त बदल रहा है, तो कहीं वो लोग पीछे ना रह जाएं, तो उनको भी क्या देना ज़रूरी है? उनको स्किल प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दिया जाएगा, तो ट्रेनिंग भी हो गई, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दिया जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से, मुझे पक्का बिल्कुल याद है, 500 पर डे का स्टेपेंड दिया जाएगा।
एंड क्रिएट एवेन्यूज ऑफ, और उनको मार्केट लिंकेज भी, भाई अब वो लोग ट्रेनिंग पे आएंगे तो उनको एक मार्केट लिंकेज कैसे प्रोड्यूस करना है, मार्केटिंग पे थोड़ा सा कैसे काम करना है, वो थोड़ा सा नॉलेज उस चीज़ की भी दी जाएगी उनको। फॉर द पर्सन वर्किंग इन, अब ये कितने ट्रेड एंड क्राफ्ट के लिए है, 18 ट्रेड्स एंड क्राफ्ट के लिए है ये। वो 18 ट्रेड और क्राफ्ट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। ये काफ़ी बार मैंने देखा है कि ये हर बार न्यूज़पेपर में आता है कि भाई 18 ट्रेड में है, 18 ट्रेड में है विश्वकर्मा, पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। तो वो 18 ट्रेड कौन से हैं, कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मोर, ब्लैकस्मिथ, हैमर, टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्पचर, कॉबलर, मैसन, बास्केट मेकर, डॉल एंड टॉय मेकर, बार्बर, और ये बेकर, वाशरमैन, टेलर एंड फिशिंग नेट मेकर। तो ये 18 ट्रेड एंड क्राफ्ट हैं जिनमें पीएम विश्वकर्मा योजना जो है अप्लाई होगी। तो टोटल 18 याद होना चाहिए। कभी एग्जाम में ऐसे आ जाए कि भाई पीएम विश्वकर्मा जो योजना है वो टोटल 20 ट्रेड एंड क्राफ्ट में अप्लाई होती है, तो 18 ट्रेड एंड क्राफ्ट में अप्लाई होती है। यूपीएससी का एग्जाम होता है, पता नहीं क्या आ जाए, कहाँ से क्या पूछ ले, कुछ पता चल रहा है। जो योजना कभी 10 साल पहले लॉन्च हुई थी उसके बारे में पूछ लेते हैं, तो ये क्या है, ठीक है। तो ये अब इसमें इसके अंडर जो है पीएम विश्वकर्मा के अंडर ऐसी थोड़ी ना चले जाएंगे मुंह उठा के। पहले तो आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन सबमिट होगी तो वो एप्लीकेशन का जो होगा ना निरीक्षण होगा। निरीक्षण कितने लेवल पे होगा, 3 लेवल पे उनको मूल्यांकन किया जाएगा उनका एक तरीके से। तो विलेज कमेटी करेगी, डिस्ट्रिक्ट की कमेटी होंगी, और स्टेट लेवल पे वो जो एप्लीकेशन आएंगी उनका मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब उनको जांचा जाएगा। अब जांचने के बाद उनको क्या दी जाएगी, एप्लीकेशन को जांचने के बाद जो एप्लीकेंट है उनको सेलेक्ट करा जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी, बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। और जब एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी तो इसी के साथ में क्या दिया जाएगा, 500 का स्टिपेंड भी दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे ये है। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, पीएम विश्वकर्मा जो योजना है उसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी, इसकी देखरेख में सारा काम होगा, वो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई। एमएसएमई है इसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब इसका एम तो इसका यही है कि लोगों को एक्सपोज करना, किसके लिए एक्सपोज करना, मॉडर्न टूल्स जो लेटेस्ट आ गए हैं या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है या फिर कुछ नए डिज़ाइन एलिमेंट्स आ गए हैं, और फाइनेंशियल स्किल एक्सपोज करना उनको इन सब चीज़ों के लिए। अब इससे एम और क्या है, सरकार पहुंचना चाह रही है, लास्ट माइल तक पहुंचना चाह रही है लोगों तक। बॉटम अप अप्रोच एक तरीके से सरकार यहाँ पे यूज़ कर रही है, हम इसको कह सकते हैं द गवर्नमेंट इज यूजिंग बॉटम अप अप्रोच, यहाँ पे सरकार यूज कर रही है, ठीक है। अब इसको, ये जो योजना है इसको अगर डायग्राम से अगर हम रिप्रेजेंट करें, एक फिगर बना के अगर रिप्रेजेंट करें तो ऐसे हो जाएगा। स्किल अपग्रेडेशन देना चाह रही है सरकार, इससे फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है इससे सरकार, और क्या दे रही है, लोगों को एक्सपोज कर रही है। एक्सपोज किसके लिए कर रही है, अच्छी स्किल के लिए, एक बेहतर स्किल और टेक्नोलॉजी के लिए। उनको मार्केटिंग लिंकेज भी बताया जाएगा, एजुकेशन ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, उनको थोड़ी सी एजुकेशन भी दी जाएगी मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की। तो ये पूरा हो गया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो इसका क्या एम है, ये कितने ट्रेड एंड क्राफ्ट को इंक्लूड करती है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री पीएम विश्वकर्मा की कौन है, और इसका क्या पर्पस है। तो ये पूरा हो गया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये मैंने पहले भी डिस्कस करी है, अब भी मैंने इसको और अच्छे से यहाँ पे बताया है, पहले भी इसको मैंने डिस्कस किया है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये योजना समझ आई होगी, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।